दोस्तों आप सभी के घरों में लैंडलाइन फोन्स के टाइम पे जरूर एक बहुत ही मोटी सी टेलीफोन डायरेक्टरी होती होगी जो शायद आपने बाद में कहीं रद्दी में बेच दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों हम आज भी ऐसी ही डायरेक्टरीज को यूज कर रहे हैं। आज दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं डोमेन नेम सिस्टम या फिर डीएनएस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी याद कीजिए जब आपके घरों में था एक लैंडलाइन फोन, तो ऐसे में आपके फोन के पास में एक डायरी होती थी जहां पे दोस्तों आप सभी कॉन्टैक्ट्स लिख के रखते थे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उनको वहां से फोन डायल कर सकें। दोस्तों जब से लेकिन स्मार्टफोन आया, जब से दोस्तों मोबाइल आया, तब से शायद हमने वो डायरी लिखना बंद कर दिया। और ऐसे में आपको पता है कि आज के डेट में जो भी डेटा आपको चाहिए वो आपके फोन में स्टोर्ड है। आप अगर वहां पे लिखते हैं मम्मी, तो दोस्तों आपकी मॉम का जो कॉल है वो लग जाएगा, क्योंकि वो फोन को पता है कि मम्मी के नाम से आपने किस कॉन्टैक्ट को सेव किया है। दोस्तों लेकिन आप इंटरनेट पे रोज ब्राउजिंग करते हैं www.youtube.com, facebook.com, google.com, मतलब आपके ब्राउजर को दोस्तों कैसे पता कि YouTube का मतलब क्या है, फेसबुक का मतलब क्या है? क्योंकि दोस्तों वहां पे जो आप लिखते हैं एड्रेस बार में, वो तो सिर्फ एक यूआरएल है ना। उस एग्जैक्ट दोस्तों साइट का आईपी एड्रेस क्या है जहां से वो आपको डेटा लाके दिखाएगा। दोस्तों इसी काम के लिए हम अभी भी यूज करते हैं और बेसिकली यही है दोस्तों चीज जिससे इंटरनेट काम करता है। यहां पर दोस्तों टेक्नोलॉजी उसको हम बोलते हैं डीएनएस या फिर डोमेन नेम सिस्टम। और ये दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए, आप सिंपल भाषा में लिखते हैं कुछ भी एक वेबसाइट का एड्रेस, दोस्तों उसके बदले आपके ब्राउजर को बता देता है कि उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, ताकि वो आपको उस वेबसाइट के होम पेज तक पहुंचा सके। अब दोस्तों कि यहां पे होता क्या है कि जो डीएनएस की रिक्वेस्ट है वो दोस्तों पहले जाती है रिकर्सिव नेम सर्वर की तरफ, जो दोस्तों मोस्ट केसेस में आपकी जो आईएसपी है, जहां से भी आपने इंटरनेट लिया है, वो मैनेज करती हैं। और वो ही बाद में बताती हैं कि अच्छा भाई ये वेबसाइट लिखी है, वो लिस्ट में सर्च करेंगे और इसका मतलब अच्छा ठीक है ये है। और वो बाद में आपके ब्राउजर को बता देंगे कि एग्जैक्टली जो डेटा है वो कहां पहुंचाना है, कहां दोस्तों कौन से आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट सेट करना है। और ऐसे में दोस्तों वही जो रिकर्सिव नेम सर्वर है, उसी की तरफ से दोस्तों जो आईएसपीज हैं वो कई बार कुछ स्पेसिफिक साइट्स को ब्लॉक भी कर देती हैं। अगर आप कुछ वेबसाइट डालते हैं जो मान लीजिए उनको दिखानी नहीं है, तो उनको पता चल जाएगा कि आप जो यूजर हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस वेबसाइट के लिए। और ऐसे में दोस्तों आपको सामने स्क्रीन पे एरर आ जाएगा, आप उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों इस केस में आप चाहें तो गूगल का जो है पब्लिक डीएनएस, या फिर दोस्तों अगर आप यूज करें ओपन डीएनएस, तो शायद आप इन चीजों को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन डीएनएस दोस्तों एकदम कुछ आसान चीज हमको लगता है सुनने में, लेकिन इसके पीछे दोस्तों जो बहुत सारी मैथ है वो भी यहां पे चलती हुई आ रही है। क्योंकि सिर्फ यहां पे रिकर्सिव नेम सर्वर नहीं है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे सर्वर्स और भी हैं। क्योंकि दुनिया भर में कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कैसे दोस्तों उनका डेटा कोई एक सर्वर रख सकता है? दोस्तों इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से जो है वो डेटा फेच हो सकता है। लेकिन एक बार मान लीजिए दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करी, उसका जो डेटा है वो आ गया, तो वो दोस्तों बाद में आपका जो ब्राउजर है वो स्टोर कर लेगा उसकी कैश में, जिससे आगे चल के आपको दोबारा वही पूरा रास्ता जो है वो नापना ना पड़े। आप जैसे दोस्तों विजिट करें कोई भी अपनी उस वेबसाइट को दोबारा से, तो आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाएं। लेकिन यहां पे दोस्तों दो छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने कई बार देखने को मिल जाती हैं। पहली दोस्तों प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मान लीजिए जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। अब जो आपका ब्राउजर दोस्तों है वो तो वही यूज करेगा जो स्टोर किया हुआ सिस्टम में। तो ऐसे में आपको दोस्तों स्क्रीन पे तरह तरह के एरर्स आएंगे, पेज नॉट फाउंड वगैरह, जिससे आप उस पेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एड्रेस जो है वो आप डाल रहे हैं वो जो पुराना था, लेकिन अब जो है वो नया अपडेट हो गया है। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई मैलवेयर आ गया है और उस मैलवेयर ने क्या किया, आप अगर लिखते हैं facebook.com, उसका दोस्तों करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है, लेकिन मैलवेयर ने दोस्तों उस एड्रेस को चेंज कर दिया और कुछ ऐसा बना दिया जो दोस्तों एक नकली फेसबुक की साइट खोल देता है। अब आप आपके ब्राउजर में लिख रहे हैं facebook.com, लेकिन दोस्तों खुल रहा है कुछ और। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास में दो अलग अलग ऑप्शन हैं। या तो आप दोस्तों चाहें तो आप बहुत ही सिंपल कमांड से जो कंप्लीट डेटा है उसको फ्लश कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्राउजर है वो वापस से दोबारा दोस्तों अपना जो डेटा है वो बिल्ड करेगा, दोबारा दोस्तों रिक्वेस्ट करेगा और ऐसे में एक फ्रेश आईपी एड्रेस जो होगा, सही आईपी एड्रेस जो होगा, उसको फैच करके लेके आएगा। या फिर दोस्तों आप एक एंटी मैलवेयर रखिए और बाद में मैलवेयर को निकालिए बाहर लात मार के, जिससे आपका सिस्टम जो है वो वापस से क्लीन हो जाए। अब दोस्तों सुनने में डीएनएस बहुत ही इजी लगता है, क्योंकि हमने आज तक कभी इतना पीछे सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं कि अच्छा इंटरनेट जो है बड़े आराम है, ऐसे ही काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ कितनी साइंस लगती है, ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि आप बस बड़े आराम से लिखते हैं www.youtube.com/technicalguruji, लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों किस पेज पे आपको लेके जाना है वो सारा काम जो है दोस्तों वो कंप्यूटर ही
कर देता है, हमको लगता है कि हमारे लिए बहुत ही आसानी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डोमेन नेम सिस्टम या फिर डीएनएस के बारे में वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप ऐसे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।